आज के इस वीडियो में यहाँ पर ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/10, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ पर हमें a और b का यहाँ पर वैल्यू पता करना है। तो देखें हम यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन एक ही है, वेरिएबल यहाँ पर दो हैं। तो देखिए हम इस तरह के सिचुएशन में कैसे इसे डील करते हैं। तो यहाँ देखिए, तो हम अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में जो यहाँ एलसीएम बन रहा है, ये एलसीएम क्या बन रहा है, ये एलसीएम बन रहा है यहाँ ए बी, और यहाँ ये हो जाएगा न्यूमरेटर में b प्लस ए इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये 10। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10 और ब्रैकेट में यहाँ हो जाएगा b प्लस ए इक्वल टू a इंटू पी हो गया। तो इससे आगे अगर हम इस 10 से जो है इस ब्रैकेट में b प्लस ए में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10b प्लस 10a इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ये ab। तो अगर हम इस टर्म को उस साइड ले जाते हैं तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये हो जाएगा ab माइनस 10b माइनस 10a इक्वल टू यहाँ पर ये हो गया 0। तो अभी अगर मैं इसमें जो हूँ 100 को ऐड कर देता हूँ और 100 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है। तो ये ab माइनस 10b माइनस यहाँ ये 10a, इसी में हमने 100 को ऐड कर दिया और फिर इसी में हमने 100 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ अगर हम देखें तो इसमें क्या कॉमन आउट हो रहा है, इसमें हो रहा है b कॉमन आउट। तो b को कर लिया कॉमन आउट तो क्या मिलेगा हमें क्या मिला, हमें मिला a माइनस 10। सिमिलरली अगर मैं इसमें से जो हूँ 10 को कॉमन आउट कर लेता हूँ, सो माइनस 10 को कॉमन आउट कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा a माइनस 10 और माइनस 100 इक्वल टू 0। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ एक ब्रैकेट में हो गया a माइनस 10 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया यहाँ b माइनस 10, और मैं इस 100 को इस साइड भेज दूंगा तो ये हो जाएगा इक्वल टू 100 के। तो यहाँ पर ये क्लियर दिख रहा है कि a माइनस 10 और b माइनस 10 हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें यहाँ 100 मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम 100 के दो फैक्टर बनाएंगे। तो 100 के पॉसिबल क्या क्या फैक्टर है अब वो हम देखने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ 100 के पॉसिबल फैक्टर देखें तो क्या क्या हो सकता है। तो पहला जो पॉसिबल फैक्टर है वो ये है कि हम कह सकते हैं कि हो जाएगा 100 इंटू 1, और दूसरा हम कह सकते हैं ये हो जाएगा यहाँ पर 1 इंटू 100। इसी तरह से ये हो सकता है 50 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 50, और यहाँ पर एक और बन सकता है 25 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 25, और यहाँ एक और बन सकता है 20 इंटू 5 इंटू 5 इंटू यहाँ पर 20, और एक और यहाँ हो जाएगा 100 इंटू 100। सो ये यहाँ पर इस तरह के पॉसिबल फैक्टर हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इन फैक्टर को लेके अब चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको लेते हैं 100 इंटू 1 को। तो अगर मैं यहाँ 100 इंटू 1 लेता हूँ तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि a माइनस 10, सो a माइनस 10 ये इक्वल है यहाँ 100 के, और b माइनस 10 ये इक्वल है यहाँ पर 1 के। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो a का वैल्यू आएगा, ये a का वैल्यू आएगा यहाँ पर 100 यहाँ 10। सिमिलरली यहाँ से कह सकते हैं कि ये हो जाएगा b इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 10 इधर आ जाएगा तो ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर 11। तो यहाँ a और b का ये हमें एक वैल्यू मिल गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर इसको कंसिडर कर लेता हूँ 1 इंटू 100 को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा
a माइनस 10 इक्वल टू 1, b माइनस 10 इक्वल टू 100, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो है यहाँ से a जो होगा ये हो गया 11 और b जो है ये हो जाएगा यहाँ पर 110 की। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर ये कंसिडर कर लेता हूँ तो क्या बनेगा, यहाँ से हम कह सकते हैं कि a माइनस 10 ये हो गया यहाँ पर 50 और b माइनस 10 ये हो गया यहाँ पर 2। तो फिर यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया, 60 आ गया और b का वैल्यू क्या आ गया, 12 आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर 2 इंटू 50 कंसिडर करता हूँ तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि a माइनस 10 जो है ये इक्वल हो गया यहाँ पर 2 के और b माइनस 50 ये हो गया यहाँ पर जो है यहाँ पर b माइनस, यहाँ पर b माइनस 10 है, ये b माइनस 10 ये बेसिकली इक्वल होगा यहाँ पर 50 के। तो यहाँ से क्या मिलेगा, हमें 12 मिलेगा और b का वैल्यू क्या मिल गया, हमें 60 मिल गया। और अब हम यहाँ पर 24 इंटू 4 लेंगे हम। तो अगर मैं यहाँ पर a माइनस 10 को मैंने कंसिडर कर लिया यहाँ पर 25 और b माइनस 10 को यहाँ कंसिडर कर लिया यहाँ पर 4, तो फिर a का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, a का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 35 और b का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा ये 14। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर जो है इसको कंसिडर करते हैं 4 इंटू 25, हमने इसको तो कंसिडर कर लिया है। अगर हम यहाँ पर 4 इंटू 25 कंसिडर करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से हम कहेंगे कि a माइनस 10 ये इक्वल है 4 के और b माइनस 10 ये इक्वल है यहाँ पर 25 के। तो यहाँ से देखें जो a होगा ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर 14 के और जो यहाँ से b होगा ये बराबर हो जाएगा 35 के। अब अगर हम यहाँ पर जो है 20 इंटू 5 कंसिडर कर लेते हैं तो a माइनस 10 ये इक्वल हो गया यहाँ पर किसके, 20 के और b माइनस 10 ये किसके इक्वल हो गया यहाँ पर 5 के। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 और b इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 15। अब अगर हम 5 इंटू 20 कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a माइनस 10 ये इक्वल है यहाँ पर 5 के और b माइनस 10 ये इक्वल है यहाँ पर 20 के। तो फिर यहाँ से इस केस में जो a होगा ये आ गया 15 के इक्वल और जो b है ये आ गया यहाँ पर 30 के इक्वल। अब यहाँ पर जो है अगला जो हम कंसिडर करने वाले हैं वो यहाँ पर जो है हम 10 इंटू 10 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से अगर देखें तो a माइनस 10 ये इक्वल है 10 के, b माइनस 10 ये इक्वल है 10 के। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो a होगा ये होगा यहाँ पर 20 के और यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो b होगा ये भी होगा यहाँ पर 20 के। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हम a और b का यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं और सारे वैल्यू जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है इसको यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। आप कोई भी एक a या b का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, सपोज आप ये वाला पेयर ले लें या ये वाला पेयर ले ले ए बी का, तो सारे वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। आप चाहे तो चेक करके देख लीजिए, आप वेरीफाई कर लीजिए। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।